हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में मैंने इसके पहले वाले सेशन में प्रैक्टिस सेट 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हूं। तो जिन लोगों का वो सेशन छूट गया उस सेशन को आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी आप लोग लिंक को क्लिक करके प्रैक्टिस सेट 5.1 को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 5.2 पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारियां चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को काफी प्रॉब्लम होगा। तो उससे पहले हमारे पास एक टर्म है, बहुत छोटा टर्म है, जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोबेबिलिटी में। सैंपल स्पेस क्या होता है पहले समझिए आप। जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, पहला हेड साइड होता है, दूसरा टेल साइड होता है। अगर हम एक डाई की बात करें तो डाई में 6 नंबर होते हैं, उसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर एक पैक ऑफ कार्ड की अगर बात करें तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 4 वेराइटी के होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं और वो 4 वेराइटी के होते हैं। पहले का नाम है हार्ट, उसके बाद है डायमंड, स्पेड एंड लास्ट वाला है क्लब। ठीक है, ये टोटल 4 तरह के अलग अलग कार्ड्स होते हैं और ये टोटल इनके नंबर्स होते हैं 13। ठीक है, ये भी 13, ये भी 13 और ये 13 एंड 13, ये चारों मिलकर के कितने होते हैं नंबर? टोटल 52। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिए कि सैंपल स्पेस एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, ये जो फिगर हमें दिख रहा है ना, जो पॉसिबिलिटीज है वो हेड एंड टेल का है। तो ये क्या एक तरह का क्या है? आउटकम है। किसी भी इवेंट्स का आउटकम क्या हो सकता है? हेड। अगर हम कॉइन की बात करें तो एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये दोनों जो आउटकम्स है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों का रिजल्ट या सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है? 2। तो यही हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, इसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। उसी तरीके से इसमें भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर हम बात करें या सेट ऑफ आउटकम्स की अगर बात करें तो ये भी टोटल कितने हैं? 6। तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिमिलरली एक कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। 13 13 13। ओके, तो हमारा पे यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। और अदर कंडीशन है सैंपल स्पेस लिखने के। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में और भी डिटेल में समझते जाएंगे। फिलहाल आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए कि सैंपल स्पेस जो है ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस लेटर से, कैपिटल एस से। सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। या तो फिर हम लोग ज्यादातर इसको यूज नहीं करते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, और ये ओमेगा से भी हम लोग सैंपल स्पेस को इंडिकेट या फिर डेनोट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, आप यहां पर फिलहाल इसको एस से यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी और भी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि सैंपल नंबर जो है ना, सैंपल नंबर जो है हमारा कौन कौन सा आएगा आज। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हम लोग क्वाइन का पढ़ेंगे पहला। उसके बाद में ये एक सिंगल क्वाइन, कभी कभी क्वेश्चन आता है 2 क्वाइन का भी, 2 क्वाइन का। कभी क्वेश्चन आता है कि एक क्वाइन है, 1 क्वाइन एंड 1 डाई, या कभी कभी सिंपली डाई का भी आता है, सिर्फ 1 डाई का है ना, डाई का और कार्ड का। ये टोटल 5 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? कार्ड का। तो मैंने अभी बताया कि 4 तरह के अलग अलग उसमें फिगर्स हैं, जो कि 52 टोटल बन के मिल के बनता है, और वो लोग 13 13 होते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिक जानकारी आपको जरूरी है ये सब समझना, नहीं तो फिर आप जब कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वाइन है तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड होगा एंड टेल होगा। ठीक है, एक कंडीशन है। अगर 2 क्वाइंस को एक साथ में फेंकेंगे, एक ही साथ में इवेंट करेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखिएगा। सैंपल स्पेस को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 क्वाइन को अगर टॉस करते हैं एक साथ में साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो इसको भी हम लोग करली ब्रैकेट में डालते हैं। दोनों में हेड आने के चांसेस हो सकते हैं, दोनों में टेल भी आ सकता है। एक में अगर हेड आया तो दूसरे में टेल, अगर पहले में टेल आया तो दूसरे में हेड। ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया, और सैंपल स्पेस ये है। टोटल कितना हो गया? इधर इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 4। अगर एक क्वाइन एक डाई है, अगर एक डाई और एक क्वाइन है, तो अगर पहले वाले में हेड आया तो डाई में 1 आ सकता है,
है ना, हेड के साथ में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड हेड के साथ में 6 आ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेल के साथ में 1, टेल के साथ में 2, इधर 3, इधर हो जाएगा 4 एंड इधर 5, इधर टेल 6। ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगा। और ये टोटल कितना हो गया, 6 और 6 12। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। अगर एक डाई की अगर बात करें तो क्या आएगा, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52। तो अलग अलग इसके कंडीशंस आएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग सैंपल स्पेस अगर बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स अगर बोल सकते हैं तो वो है 52, है ना। अब वो अलग अलग हम अभी बताएं कि हार्ट है, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है, ये चारों अलग अलग है। कई बार वहां पे रेड और ब्लैक का कंडीशन आता है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी ना 2 डाई रहता है, 2 डाई टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाई को एक ही बार में हम लोग रेंडमली क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो इसके भी सैंपल स्पेस है, इसका मतलब अलग से मैंने लिख के रखा है। देखो यहाँ पे आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। पहले वाले कंडीशन में देखो, अगर पहले में 1 है तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अगर 2 आया पहले में तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6। ऐसा कंप्लीटली अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्बिनेशन इनका ऐसा चल रहा है ना, ऐसा। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो आप यहां से भी लिख सकते हो आराम से, पहले नंबर में इसको पकड़ के चलो और फिर बाद में ये सारे 6 को लिख दो, फिर दूसरे नंबर में इसको पकड़ के चलो फिर ये 6 को लिख दो। तो सैंपल स्पेस लिखना बहुत आसान है। टोटल नंबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 36। काउंटिंग करके देखो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहां से 1 2 3 4 5 6 6 6 36। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 36। अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे, प्रैक्टिस सेट 5.2 पे। और प्रैक्टिस सेट 5.2 में हमारे पास ओनली 4 क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट्स ns। ठीक है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। अभी मैंने बताया था कि 1 coin and 1 die। तो 1 coin and 1 die क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली बात 1 को देख लो यहाँ पे कि सैंपल स्पेस ऐसे इंडिकेट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देते हैं। तो 1 coin and 1 die एक ही बार में जब सेंड करेंगे, उसको फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो हेड ले लो, 1 आएगा, 2 आएगा, H3 H4 H5 H6 ये हो गया। अब टेल की बात करते हैं, अगर टेल रहा तो भी 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। तो T1 T2 T3 T4 T5 एंड लास्ट T6। सब में कॉमा लगेगा क्योंकि अलग अलग इवेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल नंबर यहाँ पे देख लो कितना हो गया, 1 से लेकर काउंट करो तो यहाँ टोटल आएगा आपके पास में 12। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस तो 12 हो गया, है ना। सैंपल स्पेस तो ये फिगर आपको रिजल्ट दिख रहा है, आउटकम्स, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोला जिसको पॉइंट्स कहते हैं वो है ns, और ये टोटल कितना है 12 है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यही आंसर है। अब दूसरे वाले में देखिए क्या बोला, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसका भी सैंपल स्पेस लिखना है, उसके बाद में नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना है। तो यहाँ पे s इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले नंबर में देखो 2 को ले लो, तो 2 के साथ में क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, एंड 2 के साथ में 5 आ सकता है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखो 3 के साथ में, तो 3 के साथ में 2 आएगा और 3 के साथ में 5 आएगा, और लास्ट 5 के साथ में 2 भी आएगा एंड 3 भी आएगा। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। अब इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आ रहा है ना सबको। अगर कुछ दिक्कत आ रहा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। यहाँ पे देखो एक डिस्क है, इसमें से एक एरो यहाँ पे देखो ऐसा है, और अलग अलग कलर के नाम है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिस्क में एरो रोटेट कर रहा है, एंड फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। तो देखो ये जब रोटेशन करेगा, घूमेगा, तो कहीं में भी जाके रुक सकता है
है ना, कहीं पे भी जाके रुक सकता है। तो क्या बोल रहा है कि विच कलर इट में स्टॉप, तो इन एनी कलर, अगर आप स्टेटमेंट चाहो तो एनी कलर, पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं है तो आप स्पेशली इसकी वैल्यू फाइंड आउट मत करो। फिलहाल हम लोग देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखो, एस कितना है, तो सैंपल स्पेस में पर्पल है, थोड़ा फास्ट लिख करके छोटा कर देते हैं, रेड है, दूसरा ऑरेंज है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही आपको लिखना है, ग्रीन है, ठीक है, येलो है और लास्ट में ब्लू है, ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस का आउटकम्स, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला था लास्ट में, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, तो इट में स्टॉप ऑन एनी कलर, इट में स्टॉप ऑन एनी कलर। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि हियर एरो कैन स्टॉप इन एनी कलर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट हुआ। और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा, क्या बताइए, ये सैंपल स्पेस तो हो गया लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा जिसका सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा आंसर इसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, in the month of March 2019 find the days on which the date is a multiple of 5। तो देखो मल्टीपल ऑफ 5, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, ये 2019 मार्च मंथ का कैलेंडर है, तो एक 5 पकड़ लो, इधर हो गया, 5 का मल्टीपल कितना है 10, और ये हो जाएगा 15, उसके बाद 20, 25 एंड देन 30। तो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15, 25 के मल्टीपल्स में यही आएगा ना 30, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन कौन से डेट है यहाँ पे देख लो, कौन सा डे है ना, इसको छोड़ के सब है, मंडे इधर है, ट्यूसडे इधर है, वेडनेसडे इधर है, थर्सडे नहीं है, फ्राइडे इधर, सैटरडे इधर, संडे इधर, ठीक है। तो लिख देते हैं इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा यहाँ पे हमारा ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा है मंडे, भी होगा ना, आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद हमारा ये थर्सडे यहाँ मिसिंग है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट होगा हमारा संडे, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट हो गया कि इस दिन ये डेट 5 का मल्टीपल्स वाला आएगा, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा हमारा एनएस जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पे टोटल 6, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा शायद से लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है कि फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी, कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, राइट द सैंपल स्पेस। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहली बात ना आप सैंपल स्पेस लिख लो, पेयर में रखना है ना, 2 जोड़ी में है, जोड़ी में है, लड़का लड़की का जोड़ी है, उसमें से उसके कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 B2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या हो जाएगा G1 एंड G2, ठीक है। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल B1 G1, उसके बाद में B1 G2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर एक G1 के यहाँ पे देखो, एक लड़का के साथ में एक लड़की, फिर एक लड़का के साथ में दूसरी वाली लड़की, तो फिर दूसरे वाले लड़के के साथ में पहली वाली लड़की और दूसरे वाले लड़के के साथ में दूसरी वाली लड़की, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो देखो ये चारों तो होगा ही और दोनों अलग अलग जो लड़के हैं उसका, तो सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे स्पेस कम है, आप यहाँ पे सैंपल स्पेस देख लो। पहले दोनों लड़के के बीच में कमिटी बनेगा, ठीक है, फिर दोनों लड़की के बीच में बनेगा, ठीक है, तो G1 एंड G2 हो जाएगा। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस में ही आएगा, तो B1 G1, दूसरा हो जाएगा B1 G2 एंड लास्ट हमारा हो जाएगा B2 G1 एंड B2
G2, ठीक है। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। इसका नंबर ऑफ पॉइंट जो होगा सैंपल स्पेस का वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6। कोई कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को, सिर्फ सैंपल स्पेस के ऊपर काम करना है हम लोगों को। और ये बहुत ज्यादा टिपिकल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना पता है, आप लोग यहां से देखो, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगर ये चीज आपको ध्यान में रखता है ना, अगर ये चीज आपके ध्यान में रहता है तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है कि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे का एक्सरसाइज, आगे का प्रैक्टिस सेट। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग यहीं तक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।